आज हम लोग सर्वनाम के विषय में जानेंगे। बचपन से ही हम लोगों ने संज्ञा सर्वनाम पढ़ा है, बट आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार के कुछ उदाहरणों के द्वारा संज्ञा को, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, आज के इस अंग में सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का हम नाम लेते हैं, जैसे राम बाजार गया, राम ने केला खाया, राम ने दूध खरीदा, राम ने कपड़े खरीदे, राम वहाँ से अपने घर पहुँचा। तो इस प्रकार के शब्दों का अगर हम बार बार रिपीटेशन करेंगे किसी पर्सन के नाम का, तो क्या हो जाएगा, यह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और ये वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसको इस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं, जैसे कि राम बाजार गया, उसने वहाँ से केला खरीदा, उसके बाद वह दूध लेने गया और उसके बाद वह अपने घर पहुंचा। तो हमने वह, उसने इस प्रकार से क्या किया, राम को संबोधित किया और वाक्यों में भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो सर्वनाम इसी को कहा जाता है। आगे हम सर्वनाम को समझेंगे। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब जहाँ तक हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता, वक्ता क्या होता है, अर्थात जो बोलने वाला होता है, और श्रोता जो होता है जो सुनने वाला होता है, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर किया जाता है, वह क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद उत्तम पुरुष, और दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। इस प्रकार से हम पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में क्या आएगा? जैसे हमने फर्स्ट में क्या किया, प्रयोग किया, मैं, हम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुष के वाक्यों में किया जाता है। और मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुष होता है जब हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वह, वे, वह, वे, ये, इस प्रकार के शब्दों से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये अन्य पुरुष हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो नाम से ही पता चलता है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। मोस्टली प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का एक विशेष सिंबल होता है, वो क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इन जिन सेंटेंसों में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है, वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। परंतु
हमें ये बात का भी विशेष ध्यान देना है, प्रश्नवाचक संबंधों को, प्रश्नवाचक सर्वनामों को पहचानने में मोस्टली क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि कौन, क्या, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, कौन जा रहा है। अदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग है इनमें, और क्या कर रहे हो। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। तो इसमें पहचान चिन्ह क्या है, एक तो कौन आ सकता है, कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, और क्या प्रश्नवाचक चिन्हों का मोस्टली टाइम क्या होता है, प्रयोग होता है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का संकेत इसके क्वेश्चनों में ही क्या होता है, छिपा होता है। आई होप आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टीज अथवा कठिनाइयाँ नहीं आएंगी और आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के हम लोग 3 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और इस प्रकार की वीडियोस की अपडेट को पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। न्यू वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।